हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पहले न पढ़ा गया हो, जिसे हमने पहले ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश गद्य का एक ऐसा अंश होता है जिसे छात्रों ने पहले नहीं पढ़ा है, कि आपने पहले तो नहीं पढ़ा है। उसे पढ़कर यदि विद्यार्थी उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे पाए तो वह मान लेना चाहिए कि उसमें भाषा की समझ उत्पन्न हो गई है। कि अगर आप सही से प्रश्न के उत्तर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप में भाषा की उत्पन्न जो है समझ जो है वो आ गई है। पूछे गए प्रश्न अधिकतर अर्थ ग्रहण से संबंधित होते हैं, जिनके उत्तर विद्यार्थी को अपने शब्दों में लिखने होते हैं। कि बच्चों जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके उस गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, जिनके आंसर आपको जो है समझ कर देने होते हैं। उत्तर देने से पहले विद्यार्थी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कि गद्यांश को 2-3 बार आपको सबसे पहले बच्चों ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को भी आपको बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षिप्त तथा सटीक आपको लिखने हैं। गद्यांश का शीर्षक आपका कैसा होना चाहिए बच्चों? छोटा होना चाहिए और मूल भाव से संबंध रखने वाला होना चाहिए। जैसे उदाहरण बच्चों, यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया है, आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर लिखे गए हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीते जाए तो लाख करोड़ रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जितने भी समय की कद्र की है उसे सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड को 100वें हिस्से के पदक से चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के अंतर से भी छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी जाने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। विद्यार्थियों को समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। ये हमारा क्या था बच्चों? गद्यांश। आप इसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया बच्चों? वेरी गुड। गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि अगर समय बीत जाएगा तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी हम उसे वापस नहीं ला सकते। समय की कदर करने वाले को जीवन कैसा बताया गया है बच्चों? वेरी गुड। समय की कदर करने वाले का जीवन मैम आनंद से भरा बताया गया है। वे सुखपूर्वक अपना जीवन जो है वो गुजारते हैं। कैसे व्यक्ति का समय बर्बाद हो जाता है बच्चों? वेरी गुड मैम। समय को बर्बाद अर्थात व्यर्थ में नष्ट करने वाला व्यक्ति स्वयं ही बर्बाद हो जाता है। समय के एक एक क्षण का मूल्य होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण दिया गया है बच्चों? वेरी गुड। कि मैम इस कथन में हमें उदाहरण दिया गया है, ऐसा खिलाड़ी का उदाहरण दिया गया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका था। गद्यांश से हमें क्या सीख मिली बच्चों? वेरी गुड मैम। इस गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए और अपने जीवन को समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और इसे गंवाने से हमें जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। अब बच्चों आगे हमें कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इन्हें मैं पढ़ूंगी। आपको इनके प्रश्नों के उत्तर जो है वो स्वयं करने हैं। जैसे पहला गद्यांश है बच्चों हमारा, प्रत्येक राज्य में सभाएं आयोजित होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन सभा में उत्साह से भाग लेता है। फिर नेता भाषण देते हैं। सभी नेता अपने भाषण में आज़ादी एवं शांति बनाए रखने पर जोर देते हैं और सभी लोग खुशी खुशी यह पर्व मनाते हैं। 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। स्वतंत्रता दिवस का भारत के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए और देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। हमें आपसी फूट और द्वेष मिटाकर एक साथ यह पर्व मनाना चाहिए और हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर आज़ादी का यह उपहार दिया है उन्हें हम कभी ना भूलें। क्या बोला गया है बच्चों कि यहाँ पे हमें जो है ये बताया गया है कि उत्साह के समय जो है हमें शांति का माहौल जो है वो बनाना चाहिए। 15 अगस्त जो है वो क्यों मनाया जाता है उसके बारे में हमें विशेषताएं जो है वो बताई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस क्या है, और इन्हीं पर बच्चों आपको जो है उत्तर लिखने हैं। दूसरा हमारा गद्यांश है बच्चों, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर की सजावट में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें विद्यार्थी जीवन को नष्ट कर देती हैं, यहाँ तक कि उसे भावी जीवन को कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो, शरीर पूर्णत स्वस्थ रहेगा। तब संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं रहेगा जिसे वह कर ना सके। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह परम आवश्यक है कि विद्यार्थी के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसमें आगे जाने की प्रेरणा और निर्भयता आती है। अब क्या बताया गया बच्चों, इसमें हमें एक आदर्श विद्यार्थी के बारे में बताया गया कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वो अपने जीवन में जो है और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ये सभी हमें इस गद्यांश में बताया गया है। इनके आपको उत्तर का जवाब देना है।
अगला गद्यांश है बच्चों हमारा, कभी कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। किंतु आज जबकि चारों ओर खेलों की धूम है और खेल कूद स्वास्थ्य और संपन्नता दोनों का पर्याय बन गया है, ऐसे में उपयुक्त उक्ति प्रासंगिक नहीं दिखाई देती। आज क्रिकेटर सचिन हो या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल या फिर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, सभी को खेल के कारण पैसा और शोहरत दोनों प्राप्त हुए हैं। खेल जगत में आज खूब पैसा है। हाँ, यह बात और है कि क्रिकेट में कमाई के मामले में सभी खेलों को पीछे छोड़ दिया है। क्रिकेट सहित अन्य खेलों को कोचिंग में आने वाले खिलाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि केवल पढ़ने से नहीं बल्कि खेलने से भी नवाब बना जा सकता है, बशर्ते आप खेल कूद के प्रति समर्पित रहें। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि इसमें हमें जो है खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जो हमें ये कहावत दी गई है उसका हमें उल्टा मतलब बताया गया कि नहीं, अब तो खेलने कूदने से भी हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप उस खेल में जो है बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं खेल पाते, लेकिन आप कोचिंग देके बच्चों को जो है वो भी पैसा कमा सकते हैं। इसी से बच्चों आपको क्या करना है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। अगला गद्यांश है बच्चों हमारा, सच्चा मित्र शिक्षक की तरह होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्रों को अच्छाई और सन्मार्ग की ओर ले जाता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र भी अपने मित्र की बुराई की ओर जाने से रोकता है। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह है। जिसे जीवन में सच्चा मित्र मिल गया उसे समझो बहुत बड़ा खजाना मिल गया। कभी कभी मानव जीवन में ऐसे अवसर भी होते हैं जब मनुष्य निराश हो जाता है, जीवन के प्रति उसका मोह समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में सच्चा मित्र आशा की किरण बनकर जीवन के प्रति आकर्षण पैदा करता है। मनुष्य के मन पर जितना प्रभाव मित्र का पड़ता है उतना अन्य किसी का नहीं। जीवन में जिसे सच्चा मित्र मिल जाता है वह सौभाग्यशाली है। हमें क्या बोला गया बच्चों, इसमें हमें बताया गया है कि सच्चा मित्र कैसा होता है, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि शिक्षक की तरह वो होता है, कैसे हमें वो बुरे काम करने से रोकता है। इन्हीं प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। इसके बाद हमारा जो अगला गद्यांश है वो देख लेते हैं बच्चों। वर्षा ऋतु के अनेक लाभ हैं। पुराने ज़माने में हिंदू इंद्र की पूजा करते थे क्योंकि इंद्र ही वर्षा के देवता हैं। खेती जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है। वर्षा के पानी को रोककर बड़े बड़े बांध और तालाब बना लिए जाते हैं जिनका पानी 12 महीने पीने तथा खेती के कामों में उपयोग होता है। अनेक स्थानों पर एकत्रित पानी से बिजली भी बनाई जाती है। इस ऋतु में कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है तो बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है। फिर भी इस ऋतु को अपना अलग महत्व है। क्या बताया गया है बच्चों, इसमें हमें वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है, उनके लाभ के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि उनसे क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। और ये भी बताया गया है बच्चों कि कई बार ज़्यादा वर्षा आ जाती है तो उसकी वजह से बाढ़ भी हो जाती है जो कि विनाशकारी सिद्ध होती है, लेकिन फिर भी वर्षा के अपने जो है अलग फ़ायदे हैं। ऐसे ही बच्चों आपको इस गद्यांश के जो है आंसर्स लिखने हैं। उम्मीद है आपको यह पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए, इन प्रश्नों को हल करना बिल्कुल मत भूलिए।